शिष्यवदनी मृगलोचनी विशाल खंज मन मोहनी, भक्तन के पायक बनी दुष्टन के छोंकारनी। तेरे रूप अनेक रूप, तेरे रूपन की गिनती नहीं। सुध लीजे मात भवानी ईश्वरी, तो ये मनाऊं खता न पाऊं बेग भवन ते अयो। जन तेरे को मेरी देवा पार लगइयो। मैया मैंने थे रे ही बालते, बोरी माए ने को साज हाथ में ले लायो। मैया थे ही बालते, अरे जय जय माए मैंने साज हाथ में ले लायो। ए मैया थे ही बालते, अरे जय जय माए मैंने साज हाथ में ले लायो। ओ तेरे नाम के लिए तेरे ध्यान धरे थे। अरे भोरी मायरी नवकासो दारो समाना में। ए तेरे ध्यानों के धरे थे, तेरे नामों के लिए थे। भोरी माए नवका तो दारो समदार में, तेरे ध्यानों के धरे थे। जय जय माए नवका तो दारो समदार में। तो पे चढ़ रहे तेला फूले, अरे पन्ना सो कर रहे आरती तेरी। अरे मंदिर पे छारी नागरा बेल हेली। लालई मेहंदी लालई बेंदी लालई बिंदा सोलियो ये लगाए। लाल लाल माँ तेरे जो नत पे जो कर ही नथलिया खाए। दामन हारे कुस्वर दे जा बजवैया जा ताल बताए। आवो भवानी मेरी बाजे पे मेरे कंठ जाओरी ब्रह्माए। मैं काली सुमरू कलकत्ते की बंगाले की शारद माए। क्या बात है? भूमिया सुमरू निज खेरे को जो सने में करे सहाय। गुरु अपने की में आज्ञा पाके चरणन में दऊं शीश नवाए। जब एक दिन समय ना पांडव ने महाभारत तो दियो है करवाए। एक दिन समय हनुमान ने सोने की लंका दई जराए। ओ हेरिया मारे ध्यान धरूं तेरो, मैं हाथल करूरी बिछैया। आज सभा में बेगी आजा सिंगन की चढ़ैया। संगन की चढ़ो भैया, मैया संगन की चढ़ो भैया।
बैंगन की चढ़वैया। जब जब भीड़ पड़ी तेरे जन पे, तेरी सब कोई संकट तारो। राठौर कैसेट में गाय रहो हरि राम अलावड़े वारो। राठौर कैसेट में गाय गयो हरि राम अलावड़े वारो। हाँ, राठौर कैसेट में गाय गयो हरि राम अलावड़े वारो। हाँ तो देखिए आदरणीय सज्जनों, आपको जो ये नल का इतिहास सुनाया जा रहा है ढोला, वैसे किस्सा तो राजा नल का है और नाम इसका ढोला है। ढोला क्यों कहते हैं इसको? क्यों कहे भाई? इससे यूं कहते हैं कि ढोला गाने वाले जितने भी गायक हैं वो झूठ सांच ढो ढो के लामे और ढोला बना देते। पुराण के माध्यम से गाएं तो इतना लंबा इतिहास नहीं है। सुनो, इससे पहला जो आपने भाग हमारा सुना था नल की कथा, उसमें सारा परिवार एक जगह मिल चुका था। राजा नल को नरवरगढ़ का राज दे दिया था। रानी मंझा को सेठन के यहां से बुलवा लिया। सारा परिवार एक जगह हो गया। अब देखो यहां से आगे क्या हुआ, आपको हम सुना रहे हैं। मंझा और प्रथम का गंगा स्नान। एक बात बताओ भाई। कौन सी? काऊ की बैयर वानी 20 वर्ष में बगद के आवे, बिछड़ी हुई 20 वर्ष में आवे। वो आदमी कहा करना चाहिए भाई? वो आदमी कम से कम 16 महीना तो जगनो ही जगनो चाहिए रात। मरने जाए वो 16 महीने जगो जाए कोई? कहा तो देखो आज 20 वर्ष में रानी मंझा लौट करके आई है नरवरगढ़ में। अच्छा। रानी से मिलने की महाराज प्रथम को जब उत्कंठा उठी, सो महल में पहुंच रहे हैं, मंझा के महल में। कैसे? सुनो यहां से आगे का भयो। क्या भयो बताइयो? हे दरबारन को छोड़ के राजा और शीश महल कूदायो। प्रिय मंझा से मिलने को पंचो वाई महल में। मंझा के महल में चढ़े, खड़ा 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 की आवाज आई। जान गई रानी मंझा कोई इनको यार हो। कोई कौन आता हो जो फूफा आता हो? अरे और ना रहे कोई चपरासी। लपक के आए गई। पलंग से खड़ी होकर के दरवाजे पे पहुंच रही है। कौन? रानी मंझा। अच्छा। अरे लपक के आए गई दरवाजे पे, लपक के आए गई दरवाजे पे, कर गई नार परेखे। और शीश महल में आते जब मंझा ने बालम देखे। मंझा ने बालम देखे, समझ मंझा ने बालम देखे। अरे मंझा ने पिया देखे, आप मंझा ने पिया देखे। शीश महल में आवत रहे जादन मंझा ने देखे। जब रानी मंझा ने ये देखा कि मेरे पति मेरे प्राणनाथ महल
महल की तरफ बढ़ रहे हैं। दरवाजे पे आई गई रानी, और क्या? पतकू भर के लाई पानी, पानी राजा ने पी लियो, हंस के जवाब नारकू दियो। 20 बरस बीत्याए रानी, है गो देख ये काम कुतारो, मुंह पे बात कुतारी है गई सो तो कुह दे दियो देसा। निकालो। पतकू पलंग पे दयो बिठा, अरे हाथ जोर चरणन में बैठ गई मंजा, हेरे ले ले के लवाजा बाता। हेरे ले ले के लवाजा पाता। देखिए आज अब महाराजा प्रथम जब महल की तरफ बढ़े हैं और आवाज सुनी है सीढ़ियों से, तो रानी लपक करके दरवाजे पे आ गई। अपने पति को आते हुए देखा, आओ प्राणनाथ, 20 वर्ष है गए ले बैठा तेरे दर्शन करे। आज आयो है। आओ पलंग पर बैठायो। अच्छा, हाथ जोड़ के पत के चरणों में बैठ गई और क्या? और कहने लगी, क्या कह रही है? आपके दर्शन करने से मेरा जीवन ही कृतार्थ हो गया। राजा प्रथम बोलो, रानी इन बातों ने छोड़ दे, क्यों? हमारी एक बात सुन ले। उरे कहा बात है? एक बात सुन ले हमारी। कहा महाराज, हमारो मन ऐसो कर रहे हो, आज 20 वर्ष में एक जगह भये ना, तो हमारो मन ऐसो करेगा तू ये काम कर दे। कहा महाराज, समझ ले तू यह बात है तो रे, उरे काम कर ले, काम ही एक थोड़ा ही है। हमारो मन ऐसो करे है कि तू एक काम कर दे रानी। क्या? बोलो क्या महाराज? बता रहे महाराज प्रथम। क्या बता रहे हैं, बताइयो। बच्चे बच्चे कहा पिछली बातन ते, पिछली बातों को छोड़ दे रानी और हमारी एक बात सुन ले। क्या महाराज? क्या बोलो? बच्चे का पिछली बातन ते, और अजय पाल की सुता, हाँ हाँ, और जिमाए दे मोए अपने हाथन ते, अजय पाल की सुता। जिमाए दे अपने हाथन ते, अजय पाल की सुता। जिमाए दे अपने हाथन ते, अजय पाल की सुता। महाराज प्रथम बोले कि हे रानी, छोड़ दे पिछली बातों को, पिछली बातों को याद नहीं करते हैं जो अच्छे लोग होते हैं। अरे गया सो गया, जमाना निकल गया, वक्त निकल गया। अब तो एक काम कर दे, तू 20 वर्ष में इकट्ठे भये है तो तेरे हाथन से भोजन करवाए दे। ठीक। और जब ये सुनो कि तेरे हाथन से भोजन करवाए दे, 8 फुट सरक गई रानी पीछे। क्यों? एक साथ गई 8 फुट। अरे तेरी बड़ी रेस में भर गई। और क्या, बैयर वानी को काम ये रिसावे को। 8 फुट सरक गई। महाराज मेरे हाथ से भोजन करना चाहते हो? हाँ रानी, नहीं मैं आपको भोजन नहीं करा सकती। क्यों? क्यों? क्या उस दिन की बात को याद करो। कौन से दिन की बता रही है, सुनो। क्या बता रही है? अरे यादो करी ले पिया वाए दिन की, पिया वा दिन की, पिया वाए दिन की। उस दिन की याद करो महाराज। कौन से दिन की? मैं तुम्हें भोजन कराने के काबिल नहीं हूं। बोलो क्यों? इसलिए यादो कर ले पिया वा दीन की, बंगी न के भेज दई तेने साथ।
रही ना तेरे मतलब की। और क्या क्या करी रानी? क्या बोली? हो रही ना तेरे मतलब की, भंगी न ते छिवा गयो मेरो गात। रही ना तेरे मतलब की, भंगी न ते छिवा गयो मेरो गात। रही ना तेरे मतलब की, भंगी न ते छिवा मेरो गात। ए पिया जन्म जरी के, ओ राजा जन्म जरी के, करली जो दूरते दो दो बात। पिया जन्म जरी के, करली जो दूरते दो दो बात। पिया जन्म जरी के, करली जो दूरते दो दो बात। कर कर ख्याल रोए गई रानी, और क्या? डर के दो नैनन थे पानी बेपता की कह रही है कहानी, तेरे कर दई कालो निशानी। पंडित जी ने जाल रचायो, तो पे महाराज रंग चढ़ायो। तुमने कर दियो काम कुतारो, मोकू दे दियो देश निकालो पैर रह गई दोरो। जेठानी मोयना मिलो बनी में, पानी ले गए करमो लपेटा जन्मियों में नहीं सबरे में। बेटा नैनन बंधी झरी, तो मैंने बेपता पटकी मेरे ऊपर से ठनके घर गुजरो करी। अब मैं समझा रही तो, और मेरे हाथ ते भोजन करनो चाहवे नर बरवारे, तो गंगा में नहवा दो पिया। तो गंगा में नहवा दो पिया। रानी कहने लगी हाथ जोड़ करके, महाराज आपने तो मेरे साथ में बड़ा अनुचित कर्म किया, लेकिन मुझ पे बड़ी बड़ी विपता पड़ी। वन में रही पत्ता खाए, पत्ता ओढ़े, पत्ता बिछाए, अम्बे। बैन है गई दौर जिठानी ना मिलो बनी में। पानी दे कहीं सकू मैं रोई, कभी धरती में ना सोई। वो रोटी खाना नहीं मिला, सेठन के घर गुजर करी। आज तुम मेरे हाथ से भोजन करना चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए अपवित्र हो चुकी हूं। मेरा ये शरीर जैसे बैल जंजीरों से बांध करके वो जल्लाद ले गए। महाराज आप मेरे पति हो, और पति के लिए एक स्वच्छ पत्नी की जरूरत है। मेरा ये शरीर जो है जल्लादों से छिप चुका है। मैं आपको भोजन तब करा सकती हूं, कब? हिंदू संस्कृति में बताया है गंगा को पवित्र कहा है। मैं समझा रही तो मेरे हाथ से भोजन जब करवाऊंगी, पहले गंगा में नहवाए दे। अगर मेरे हाथ से भोजन करना चाहते तो गंगा का स्नान करा दो। बिल्कुल। महाराज कहने लगे रानी कहा है जागो गंगा के नहाए थे। अरे गंगा के नहाए थे तिर जाए, पवित्र है जाए। गंगा के नहाए थे तिर जाए। कितने कितने उल्लू बस रहे हैं देश में। क्यों? गंगा के स्नान करने से ही तिर जाते हैं। और क्या? गंगा के स्नान करने से तिर जाते हैं। संसार के गुरु क्यों ना तिरे? संसार के गुरु कौन? संसार के गुरु ने नहीं जाने तू? ये पंडित नहीं, पंडित कोई संसार के गुरु है? तो बाबा जी नहीं। तो संसार गुरु कौन है भाई? संसार के गुरु है मेंढक। मेंढक कैसे संसार गुरु? जो उपदेश देता है वही गुरु। ये क्या उपदेश दे भाई? मेंढक उपदेश देते हैं। कैसे? देखो गर्मी के मौसम में तेज धूप पड़ती है, और उस तेज धूप से जमीन फट जाती है, और जमीन जब फट जाए, आषाढ़ में बरसे मेहे, उस मेहे के प्रताप से जमीन में से बड़े बड़े मेंढक निकलते हैं। कैसे? जब अंधेरो है जाए, तीन तरह के मेंढक निकले जमीन में थे। तीन तरह कैसे? एक इतनो बड़ो निकले पीले रंग को। अच्छा। एक इतनो बड़ो निकले, एक हरे रंग को छोटो से निकले। ठीक। तीनों मेंढक
शाम को अंधेरे में पोखर की पार पर बैठ के उपदेश देते हैं संसार को। क्या उपदेश दें? बड़ो ही बड़ो मेंढक कहे, कैसे? मेंढक बोलते नहीं देखे कभी ना। बड़ो ही बड़ो मेंढक कहे मरोगे, हैं? मरोगे बोलता है वो, अच्छा उपदेश देता है। बताइए। मरोगे 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 मरोगे, बीच को बोले कब 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 कब, छोटे छोटे बोले जब तब 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 जब तब। हाँ, संसार में जो आया है उसको जरूर जाना पड़ेगा, कोई कभी कोई कभी कोई कभी। तो उपदेश देते हैं, ये सच्चा उपदेश है, जो आया है वो जाएगा। ठीक। सो रानी, अगर गंगा के नहाए से आदमी पवित्र हो जाए और गंगा के नहाए से अगर आदमी तिर जाए तो सबसे पहले मेंढकन को नंबर आ तो आदमी को उद्धार ना हो, तो क्योंकि मेंढक गंगा जी में ही रहे। पानी के नहाए से कौन कौन तिर गए? मेंढक तो तिरे ने जिनको पानी में ही घारा है। और मूंड के मुड़ाए से कौन कौन तिर गए? हाँ। भेड़ तो तिरी ने जाको सुंड मुंड सर है। और लंबी लंबी लटान से कौन कौन तिर गए? अगर शीश पर जटा रखाने से इंसान तिर जाता तो सबसे पहले नंबर आ तो मोर को, जाके इतनी लंबी फर है। ठीक। और शंख के बजाय से कौन कौन तिर गए? गधा तो तिरो न जाके शंख को ससुर है। और शंख के बजाने से आदमी का उद्धार हो जाता तो सबसे पहले गधा तिर तो तू रोज ही बजावे वो तो दिन में 6 पोत बजा दे कहते। बिल्कुल वही तक आ जा, जब ही बजा दो। लेकिन सुनो, उद्धार तो उसका होगा किसका? तो अंतःकरण से परम पिता परमात्मा का स्मरण करता रहे। पर कोई बात नहीं, रानी मंजा बोली महाराज चाहे जो कछु है, लेकिन हम आपकी पत्नी होने के नाते आपसे ये फरियाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमें गंगा का स्नान कराओ। राजा बोले सो कोई बात नहीं, जो तेरी राजी जामे हमारी राजी। बिल्कुल। चलो तेरे साथ साथ हम नहाए आवेंगे। अच्छा एक काम करो, क्या? तुम 16 श्रृंगार करके महल में तैयार हो जाओ और हम अभी लाखा दादा को बुलाते हैं और 60,000 की फौज सजाते हैं और डंका गाजे बाजे के साथ तुम्हें गंगा स्नान कराने के लिए ले चले। ठीक। सो रानी तो महल में जाके तैयार है रही है। कैसे? और कैसे है रही तैयार? सज रही है, नहा रही है, कपड़ा पहन रही है, जेवर पहन रही है। वो तो कैसे पहन रही है, कैसे सज रही है? यू बताना पड़ेगा। बिल्कुल। सुन सुना। अरे अब महलन में तो रानी आई, भाई गंगा स्नान करने के लिए जा रही है, श्रृंगार कर रही है, नहा रही है, धो रही है, वस्त्र पहन रही है, जेवर पहन रही है। और क्या? कैसे? अब महलन में रानी आई, जन बांधी जबई बुलाई, ता तो जब पानी धरवायो और रानी के उबटन मिड़वायो, रानी चौकी पे बैठाई, अरे हाथन ते नारन हवाई, जाके झिलमिल हो तब बदन में, रानी सजन लगी महलन में। और क्या? गोरे अंग समाये रही अंगिया, रानी की बनी है खम्बसी। रंगी देखो कैसे श्रृंगार कर रही है। कैसे कर रही है? अरे गोरे हाथ रचाए लई मेहंदी, अब माथे पे सो धरी लई, बेंदी। और बेंदी में सो धर लियो, बेंदा। जाके खिले बाग को गेंदा। ऐसे खिल रही है रानी जैसे बाग में गेंदा का फूल खिले। और के? सुनो क्या भयो? लहंगा पहरो ये घूमा, घुमारो और रेशम को डार दियो, नारो अरे रानी को ये काम, करारो। अरे जाके मूंग फरी सी उंगरी, जिनके बीच समाये गई मुंदरी, और जाकी ओंडी बन रही, टुंडी बाजुन की लगाए लई, गुंडी जाने सज तो करिए नाय, फूले पहरिए सोने के हथ फूले। आजा को होएगो कोलते झगड़ा, नैनन बीच सार लियो, गजरा सीना बीच समाये रही, चोली जैसे बिंदुक में भर रही, गोली। और सुनो क्या भयो? अब हाईवे को सो ले लियो, गड़ुआ
पहरिए साटने वारी खड़वा और मोहड़े के लगाए लियो पेवरो जाने सबरो ही पहरो जेवरो बजनी पहर लई नेवरो मन बेलाए वे कुनाए देवरो और कहाँ पर रही है लल्लू क्या कर रही है चोटीला कारी रेशम को जकी कमर पर लहराए चोटीला कारी रेशम को कटी कमर पर हो लहराए अरे लहराए चुटीला कारी रेशम को जकी कमर पर हो लहराए चुटीला कारी रेशम का ऐसे पूरे श्रृंगार को सज के तैयार है कर रानी ऐसे आई है निकर के जैसे तेरे मामा की छोरी अरे ढोला गायरो के रिश्तेदारी निभारो को मुझे ना तो बड़ाई तो कर रहा हूँ बेचारी बढ़िया है यहाँ के नहीं कमीज फटी रही बगल में थन लटक तो डोले अरे भाई डोलो गा रहा है रिश्तेदारी की बात नहीं चलो करें हो ना तो ये दंगल की बात है स्टूडियो किनारे सुनो क्या भयो उधर तो रानी तैयार हो जाती है महल के अंदर हाँ और एक बात याद रखना भाइयों क्या जब राजा प्रथम ने देवताओं के साथ में अमृत पिया तो सूर्य के वरदान से एक 10 पहिया का रथ प्राप्त हुआ था ठीक वो विजय रथ था जो राजा नल को मिला है वो 10 पहिया का रथ सजा के महल के दरवाजे से लगा दिया रानी बैठ कर जाएगी रथ में और राजा प्रथम ने 60,000 की फौज को आदेश दिया क्या ऐसे कैसे दिया सज जाओ मेरे शहजादे अब कोरा की देर लगाए वर्दी पहरो अपने मन की जैसी जाके अंगो समाए तीर तमंचा बल्लम फरसा अपने लो हथियार उठाए जोधा सज रहे नर बरिया की जिन्हें झोला दिए पजवाए 5-5 हथियार ले लिए रानी गंगा नहावे जाए अब हाथी सज रहे हथ खाने में हो हाथी सज रहे हथ खाने में तो चले घूमत की चाल और बीकानेरी सजी साड़नी जिनकी लंबी कहिए नार घोड़ा सज के धोर कावल के दापन ते जाए दहल दरार पट्ठा सज रे नर बरिया की जिनकी फुटवर लंबी नार लाख दादा को बुलवाया और दादा से कहा सुनाए सज जाओ दादा हमारे संग में पतरा पोथा लयो उठाए रानी को स्नान करा जो मंत्रों के यादन की ताए लाखा सज गो प्रथम के संग भैया सुन लो कान लगाए अरे जिनने ढोला बाजाए ओ नपक के बाजे बजवाए ओ दावेदार रे जहां सेना ताड़ी हैगा जिनने बाजे को बजवाए दावेदार जहां सेना ठाड़ी हैगा ए जिनने बाजे को बजवाए दावेदार जहां सेना ठाड़ी हैगा रन के बाजे बजे ज्वान सब सजे चावल रवे को और के राजा प्रथम की पूरी सेना सज के तैयार वही भैया क्या भयो रन के बाजे बजे ज्वान सब सजे चावल रवे को मरे कमारे हाँ छत्री सदापन मारे राने बाजे दये बजवाए और सज के नार चलिए वो मंझा मेरे भैया ए जो तो पहुंची रथ पे भैया जो रथ पे सो झमारी भैया
लंबी भुजा कमरते पतरी चलत में मान गजन के मारे सुआ किसी नाक हंस को सुगर्दन केस परे जैसे भौरा कारे ऊपर से रानी दासियां सहेली उतार करके लाई है मंझा को चमक 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 छम पायल की चमकार और घमक घमक घंग घुंघरू घमकदार आइए महल से वो राजा प्रथम की नार पतली कमर जैसे इंद्रधनुष पर जाए और हल्को सो शरीर जो केला सो लहराए और क्या ऐसे आइए उतर के हम 60,000 की फौज सज के तैयार थी रन के बाजे बज रहे थे बड़े बड़े अलवेला पट्टा 5-5 हथियार बांध के तैयार थे गंगा स्नान को जाने के लिए। ठीक फिर क्या हुआ? रथ के पास में आ गई मंझा सहेली बैठा रही है रथ में बैठा रही है। अच्छा कैसे बैठा रही है? देखो कोई का हुए विदा करे जब भाई गीत गारी गाय के विदा करो करे हमारे राजस्थान में तो कोई का ये विदा करे सो गीत गारी गाय के विदा करती है गांव की औरतें होती है। कैसे गाँव में कैसे गाँव में गीत अलग अलग जातन के अलग अलग गीत गाने हैं और अलग अलग के कैसे में मान लो कहूँ बेरी हो रही है बनेनी तो बरेनीन के गीतन ते मोर बोलते देखे का काऊ ने ये कैसे गाए भाई बनेनी बनेनी की बात मत पूछो कैसे गाए करोली तेरेल नहीं आई खड़ी खड़ी लख रही शहर के सोए गए हलवाई करोली तेरेल नहीं आई खड़ी खड़ी लख रही शहर के सोए गए हलवाई। और कहीं गीत गा रही हो जाटनी जाटनी कैसे गाए भाई? तो जाटनीन को तो भैया अलग ही गाना है। अलग कैसे? जाटनीन को तो परमानेंट गीत है। परमानेंट कौन सा है? ये कुंदा को ये कुंदा कैसे है बताइए? हमने पहले भी सुना है कई कैस्टन में। कैसे? एक जाटनी गा रही है। क्या गा रही है? एक कुंदा के बीच फावरो गारे में फावरो गारे में बलमाए कोटे में मुंजाई तारी मेरे नारे में हो नारे में तारी नारे में बलमाए कोटे में मुंजाई तारी। एक दूसरी जाटनी ने गाई दियो गा दी। लेकिन कहीं गीत गा रहे हो गुजरी क्योंकि हम जब और जी जातन के बता दें तो दुनिया न्यू कहेगा भाई अपनी जात को ना बतावे। और हमारी जात के ऐसे अटपटे गीत हैं सेठ जी कैसे जिनको कोई सहज ही समझ ना पावे। कह तो गुजरीन के गीत समझे गुजर और क्या समझे भगवान बाकी तीसरा कोई समझ वही ना है। कैसे गाएं बताइए? अब सुनो आपको गुजरीन को गीत सुना रहा हूँ। सुनाइए। भेरी है कि गुजरी गा रही है। कैसे गा रही है? कैसे गा रही है? एक भाभी अपने देवर से कह रही है कैसे? तेरो आवे गो भाई साहब लड़े गो मोते ओ देवरिया मेरी पार्टी पे मत बैठे रे ओ देवरिया मेरी पार्टी पे मत बैठे तेरो आवे गो भाई साहब लड़े गो मोते रे देवरिया मेरी पार्टी पे मत बैठे रे। लेकिन कोई कोई गुजरी ऐसी आवे निखरी निखराई जो ऐसो गीत गा जाए कैसो कि बड़े बड़े विद्वान लोग शास्त्र और वेदन को ढूंढते फिरेंगे पावेगो और ना। अच्छा जी। हाँ और राठौर कैसेट में हम आपको गा रहे हैं कोई आदमी इस बात का अर्थ लगा के हमारे पास भेजेगा 1 महीने में 2 महीने में 6 महीने में 10 साल में 5 साल में जिएगा जब तक कोई इसका अर्थ लगा के भेज देगा उसको 11,000 रुपया इनाम मिलेगा। वो कौन सा बताइए? और गाना गा रही है गुजरी। क्या गा रही है? याद रखना मेरी 6 महीना की सास ससुर गोदी में मेरी 6 महीना की सास ससुर गोदी में रे मांडे के नीचे नाती पैदा है गोरे मांडे के नीचे नाती पैदा है गो ये मेरी 6 महीना की सास ससुर गोदी में रे मांडे के नीचे नाती
बात है, 6 महीना की सास सुसर गोदी में, माढ़े के नीचे नाती पैदा है गया। ठीक। इस बात का क्या अर्थ है? कोई भी लगा करके भेजेगा उसको 11,000 रुपया इनाम मिलेगा। बताने की कोई अवधि ना है, खूब ढूंढो वेद शास्त्र में। अब सज्जनों, क्या भाई? ऐसे औरतों ने गाय बजाए कर रानी मंझाकू रथ में बैठाने लगी हैं। हाँ, लेकिन सुनो, क्या भयो? मंझाकू भारी लग रही पीखो, अरे जैसे ही पाम धरो रथ में रानी ने, ओके। को वही आगे थे, जब उलटी उतर आई। और क्या? रानी बैठने लगी, रथ में सामने से छींक हो गई। रानी मंजा वापस बगद के लौट के उतर गई रथ से नीचे। क्या हुआ फिर? जैसे छींक वही आगे थे, धन उलटी उतर आई। धन कहते हैं हमारे राजस्थान में औरत को। हाँ। ओ जैसे छींक वही आगे थे, धन उलटी उतर आई। और सोन बिगड़ गई, बहना कह रही अजय पाल की। सामने से छींक वही बड़े आदमी कहते आए हैं कि छींकत खाइए छींकत नहीं है, लेकिन छींकते ही यात्रा को बहाने के लिए मत जाइए, मत जाइए। सोन बिगड़ गए। रानी रथ से नीचे उतर आई। भैया ने बोली क्यों बहना, क्यों बैठी ना उतर आई? कहने लगी सोन बिगड़ गए। लेकिन वो छींक जो थी, वो राजा नल के प्रथम के गुरु जो थे लाखा पंडित जी, लाखा दादा ने सुनी। और बामन ज्यादा विचार करे इन बातन को। बामन कैसे करे? बामन जाने है ना ये पत्रा पोथान के चक्कर में। कैसे? पंडित जी ने जब सुनी लाखा दादा ने, दौड़ कर महाराज प्रथम के पास में आए और राजा प्रथम से कहने लगे महाराज। क्या बोले? बाजे ने बंद करा दो, रण के बाजे बंद करा दो और रानी को वापस महल में भिजवा दो। आज नहीं कल चलेंगे, क्योंकि सोन बिगड़ गए। सोन कैसे? छींक हो गई ना। अच्छा। महाराज प्रथम बोले पंडित तो नहीं जानता क्या? जिस समय छत्री रण के लिए तैयार हो और ब्राह्मण उपदेश दे, ये नीति के विरुद्ध है। उस समय तो लड़ाई की नीति की बात कहनी चाहिए ब्राह्मण को। और राजा एक रण के लिए तैयार हो रहा है, ब्राह्मण वेद का उपदेश दे, ये कौन सी नीति है? नहीं। कहा बताया है? क्या बताया? पश्चिम में उग्या में पंडित भान। और सूरज कौन सी दिशा में उगता है? पूरब में। पूरब में। हाँ। राजा कह रहे चाहे पूरब के बजाय चाहे पश्चिम में सूर्य नारायण उगने लगे। ठीक हो रे देख चाहे पश्चिम में उग्या में दादा भान। अरे आन पेते नरवरवारो नए हाटे। पूरब की बजाय पश्चिम में उड़ने लग जाए, लेकिन जब हमारे रण के बाजे बच गए तो हम बाजे बंद नहीं करा सकते। बैठा हो रानी को।
और कहा कही है। क्या कही? लाखा पंडित कहने लगो महाराज हम गुरु होने के नाते आपको ये सही बात बता रहे, आप मानिए हमारी बात। महाराज कहने लगे तूने एक चौपाई को नहीं सुना? कौन सी? रग कुल रीत सदा चलिया प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण रग कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाई। ये रघुवंश की आन रण के बाजे नहीं बंद करूंगा चा बेसक जइयो टेटुआ। अब साले हम प्राणों की कह रहे हैं। तो हम टेटुआ कह रहे हैं, बात ये कही प्राणन के ऊपर तो फाउंडेशन है आको। टेटू और प्राण एक जगह ही है। और का कोई पुट्ठन पे थोड़े ही है। अब ये तो तू तो उल्टा काम करेगा ना। उल्टा क्या? अब देखो सेठ जी ऐसा है, ये अभी थोड़ी देर पहले यूं कह रहा था ऐसे ऐसे ऐसे। हम इनके गांव की एक बात बताते हैं, 1 मिनट लेंगे। इनको गांव को एक छोरा साइकिल पे बैठा के अपनी बैयरबानी ला रहा। बैयरबानी राजस्थान की भाषा है, बहू से कहें औरत से कहते हैं बैयरबानी। अपनी बैयरबानी ला रहा बैठा के। सो जेठ मास के दिने जंगल में फसल तो थी ना, सूना पड़ा हुआ था। सड़क ला रहे हो तो साइकिल संजवाई को बखत तो शाम को, तो साइकिल सड़क से नीचे उतार के पीपर के नीचे बैठ गए छाया में दोनों। पहल वैसे ला रहे हो अपनी बहू है। ठीक। तो बैठे दोनों छाया में, तो वो बाकी बहू कहने लगी कि सुनो जी अब तो त्योहारों गांव में बड़ो अच्छो है गो, बताओ पहले तो बेकार हो बदनाम हो गुजर जाती में। अरे कह लगो अपनी औरत से बोला कि हमारो गांव तो बहुत अच्छो है गयो, पहले गुजरन वाले गीत गाओ करे है हु के, लेकिन अब हमारा गांव गुजर गीत गाता ही नहीं है, अब फिल्मी गीत गाता है। वो लड़की बोली कि तुम भी जानते हो फिल्मी गाना? हाँ मान कि मैं क्यों नहीं जानता। लड़की बोली तो एक गाना सुना दो। उसने कही प्यार करके सुनाऊंगा। नजदीक लिया लड़की को और लड़की के मुंह के नीचे लगाया हाथ और गाना गा रहा। तू बड़ी अच्छी है, तू बड़ी भोरी है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, तू बड़ी अच्छी है, प्यारी प्यारी है, ओ। लड़की बोली कोई तेरो गीत है? सास के दर्शन न करे, ससुर के पैर ना छीए, ससुराल की देहरी न देखी, सो नाते को ट्रांसफर कर दियो। नहीं तुम नहीं जानो गावो, मैं सुनाऊंगी। लड़की ने लड़के को सुनाया फिर दूसरा गाना, हाथ पकड़ के ऐसे सुनाया। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे, भैया मेरे छोटी बहन को ना बुलाना, भैया मेरे। तो बात तो ये थी कि पंडित जी की बात को ना मानो राजा ने। अच्छा। आदेश दिया कि बजाओ बाजे प्रस्थान करो गंगा के लिए। रानी को रथ में बैठा करके 60,000 की फौज को लेकर के लाखा पंडित को लेकर के आज राजा नरबरगढ़ से गंगा के लिए प्रस्थान करता है। कैसे? ऐसे कैसे बताइयो? तो बच रहे राजा के, ओ बाजे बज रहे प्रथम भूप के, बीत गयो ये सहकारो और रानी बैठा लई रथबे में चलवे को रुपयो पमारो। बाजे बजते जाए रहे भैया, राजा था बड़ो लड़ैया, जाके सज के जाए रहे हाथी, जिनकी 6 गज की छाती, और ज्वानन के जो जाए रहे जोड़ा, जाके उड़ने जाए रहे घोड़ा, करते जाए रहे ठट्टा,
सारे सब लड़वैया पट्ठा भैया बैठो दाव मुहिम अरे को गावे इनो जंजारन कु दावी गढ़ो गंगा की भैया की मंजिल करके महाराज प्रथम गंगा के घाट पे पहुंचे। ठीक। लेकिन गंगा का पर्व था मेरे बंधुओं, देश देश के राजा गंगा पे एकत्रित हुए थे। कहाँ के? महाराज प्रथम के तंबू डेरा पश्चिम के घाट पे थे। अच्छा, और कहाँ के? त्रिक नगर का त्रिकपाल राजा, रंजिमगढ़ का द्रगपाल राजा, अच्छा, सुवागढ़ का सुवा सिंह राजा, नरवरगढ़ का प्रथम राजा, और एक राजा और आयो। वो कौन? कंपलगढ़ से फूल सिंह पंजाबी। वो कैसे आया भाई? फूल सिंह पंजाबी एक छोरी युवा के। कहा नाम छोरी को? छोरी को नाम? छोरी को नाम सरबत। बड़ी मीठी भाई। खांडकी का गोंजे तो बड़ी मीठी भाई। हाँ, तो ऐसे मामलों रहे भैया को तो क्यों? लेकिन ये उम्र का हिसाब होता है। उम्र को कैसे रहे? 5 साल की है जा छोरी जो आंगन में डोले। ठीक। 7 साल की गुड़ियान ते खेले। 9 साल की जे घर झेले। 10वीं साल में तरवार से छिटक जा। 11वीं साल जोबन जतमत को। 11 साल के है जा फिर डिजाइन बदलने लग जाता है। ठीक। 12वीं साल में कछु पीरी पीरी होने लगे। 13वीं साल में जैसे चंदा। 14 को। 15वीं साल में चुन्न पुन्न करने लगे। और क्या? 16वीं साल में रस मांगे। नस नस को। 16 साल की जब है जाए ना छोरी, 3 नहीं तो चाय लग जाए। क्योंकि अब कोई नल लग रहा है खा नहीं, ऐसा नहीं है। 16 साल की लड़की हो जाती तो विवाह के योग्य हो गई। बिल्कुल नाक मोड़े। साहब फूल सिंह पंजाबी की छोरी चीनी की सी बोरी, स्टील की सी कटोरी, रेशम की डोरी, बात की पक्की, उम्र की कच्ची, बतख की सी बच्ची, चाल चलन की बहुत ही अच्छी। सुना ऐसी लड़की साहब। और क्या? फूल सिंह पंजाबी आयो। फूल सिंह पंजाबी के डेरा पूरब के घाट पे थे। पश्चिम के घाट पे थे राजा प्रथम के डेरा। और राजाओं के यथा योग अन्य स्थानों पे डेरा लगे हुए थे। रात बीत गई। अच्छा। सुबह जब भयो क्या हो रे भाई राव की राने पसारी जी। पसारी जी। और क्या? और गंगा में नहाना लगे नर और नारी जी। सुबह जब हुआ प्रभात का टाइम भयो, भोर भयो चिड़िया चहचानी। और क्या? जाग परे सब पंडित ज्ञानी और जाग परे साधु सुज्ञानी। भोर भयो रब किरण पसारी, जाग परे सब नर और नारी। तेरी अपने चीर संवारे सो मर्दन सर की पाग संहारी। सब गंगा पे स्नान करने की तैयारी कर रहे हैं लोग, क्योंकि गंगा के पर्व का समय आ चुका था। और क्या? याद रखना पश्चिम के घाट पे महाराज प्रथम के तंबू डेरा लगे हुए थे, जिनमें रेशम के तंबू में महारानी मंझा बैठी हुई थी। पूरब के घाट पे फूल सिंह पंजाबी के तंबू लगे हुए थे। जो फूल सिंह पंजाबी कैसो लल्लू कैसो? फूल सिंह जनमत को जाली। और क्या? दिन को लड़ते जिंद रात को लड़ती है काली। ऐसा जादूगिर फूल सिंह पंजाबी रात के समय में काली भवानी लड़ती है जिसके साथ। और क्या? दिन के समय में जिंद लड़ते हैं जिसके साथ। अरे तेरी
और फूल सिंह पंजाबी की जो लड़की थी सरबत, हाँ उसके पास में 14 विद्या जादू। अरे फुल भरी है तो भैया रे ना है कोई वीर समानो, पंजाबी दे कोई लड़वैया पैदा ना हो धरती पे। अरे जाके भली करेंगे भागा, जाके भली करेंगे भागा। सब कोई नहाए रहे गंगा में, नहरे लगा लगा के गोता, और के नरी और नारी स्नान करे रहे, चाहे होए बड़ा कोई चाहे होए छोटा। लोगों कोई कोई नाच रहे गणगंगा के घाट पे मेरे पंचो, पंडित कथा सो बाची। इतने नहाए रहे दुनियादारी, और क्या उत तंबू में कहे मंझा नारी, उधर तंबू में रानी मंझा क्या कर रही जाने आटा पेटा की खोली, और राजा प्रथम से बोली 20 बरस रह गई विपता में। रानी मंझा अपने पति से बोली, क्या बोली अरे 20 बरस रह आई विपता में, इतनी कैन निभाए दे, और या गंगा जी में नरहवर बारे हाथन ते मोय नहवाए दे। हाथन ते मोय नहवाए दे रे, हाथन ते मोय नहवाए दे, हाथन ते मोय नहवाए दे रे, हाथन ते मोय नहवाए दे। गणगंगा के बीच पिया हाथन ते मोय नहवाए दे। अरे महाराज 20 बरस रही हूँ विपता में, ये गंगा का पर्व है, देश देश की दुनिया इसे इसमें स्नान कर रही है, अपने हाथन से स्नान करा दो गंगा के। और क्या लेकिन सुनो भैया, क्या भयो इधर से रानी मंझा स्नान करने के लिए तैयार होती है सोने की नाव में बैठ के, हाँ और पूरब के घाट से कौन उठता हिलोर है उछट रहो पानी, उत सर्वतकू चढ़ रही जवानी आगे की सुनो कहानी। उधर वो 16 वर्ष की तड़तड़ाती हुई फूल सिंह पंजाबी की छोरी। है अरे साहब ऐसा समझे फुटबॉल कहा कही जाए बात, जो हीरा मोतिन से चांदी को नभ का जरो भयो, हाँ बड़े बड़े तंबू के बीच में बहुत बड़ा तंबू तना हुआ था जिसमें फूल सिंह पंजाबी का दरबार था। पूरब के घाट पर पश्चिम के घाट पे महाराज प्रथम का दरबार था। 51 गढ़ के राजा कंपल गढ़ की जेल में बंद थे पहले, ठीक मुकटबंद राजा ये कि रह रहा था प्रथम। तुम सुनो आज की बात में राठौर कैसे चमका भयो। क्या भयो तुम्हें नहाय रही है दुनियादारी, कर रही है मंझा रानी प्यारी, सोने की नाव में बैठी है रानी, और क्या उठता हिलोरे उछट रहो पानी। सोने की नाव में बैठ के मंझा, और स्नान करन को दाई, और घाट दूसरे से सरवत भी जब नहावे को। इधर से रानी मंझा को नाव गंगा की धार में आ गयो। अच्छा पूरब के घाट से फूल सिंह पंजाबी की बेटी सरवत को नाव हाँ
बीच धार में आ गए हो। ठीक। अब देखो क्या भयो आगे? देखो रही है जहाँ सूर सिपाही, गंगा के घाट पे बड़े बड़ी सूर सिपाही खड़े थे। हाँ। घाट पे ठाड़े सूर सिपाही, और जो देखे मर्द लोग आई, ये तो मैं रानी मंझा आई, ये तो सरवत ने दयो बढ़ाई। दोनों की नाव धार में आई। दोनों की नाव आ गई बीच धार में गंगा की में। अच्छा। इधर से रानी मंझा की नाव, इधर से सरवत की नाव। ठीक। दोनों की नाव धार में आ गई तो पंचो लड़ाई की जड़ कैसे छिड़े? कैसे छिड़े बताइयो? दोनों की नाव धार में आई, पार पे ठाड़े लोग आई। कोई किस्मत खाए गई चक्कर, ऐसो लगो एक झकोरा जल को सो दो नावन की है गई टक्कर। रानी मंझा और सरवत को नभ का आपस में टकराए गए। हाँ। जब सरवत ने गिरहा उचारी, कौन देश की तू रहने वारी? नई छोरी, हम नयो खूनो, हाँ। नई जवानी, नयो जोशो, सभी चीज नई हुआ की तो। और रानी मंझा उतरते हिस्सा पे ही टेम्परेचर बिल्कुल ही डाउन हो। तो अब नई छोरी तो सब नए डिजाइन से बात करेगी। अरे और क्या? जब नावन में टक्कर भई आपस में, हाँ। सरवत बोली, क्या बोली? कौन देश की रहने वारी, किस राजा की है घरवारी, 8 पेट की खोली, नबका में से मंझा बोली, गढ़ नरवर की में रहवे बारी, राजा प्रथम की घर बारी। बेटी तू कहनो निभावे, अरे तू अपनो नाम बता दे। 8 पेट की खोली, नबका में से सरवत बोली, मेरो नाम तो तू कहा पूछेगी, लेकिन एक बात सुन ले। क्या कहने लगी? कैसे नहा रही है बहनों अकेली, तेरी कहा गई संगो सहेली, तेरे फीके पड़ गए रंग, बहनों अकेली नहा रही है गंगा में, मेरे चलो पिता के दीदी। मेरे चलो पिता के दीदी। सरबत कहने लगी, कौन देश की रहवेवारी, किस राजा की है घरवारी, 8 पेट की खोली। इतनी सुन के सरबत बोली, फीके पड़ गए रंगो, और तुम्हें कसम श्री गंगा जी की नग मेरे चलो पिता के संगो। अरे या जवानी में अकेली नहा रही है, चलो हमारे बाप के यहाँ तेरे जैसी बहुत रानी रह रही हैं। सो मंझा रानी का आग लग गई। ठीक। छोरी, हाँ, कितनी उम्र है तेरी? 16 वर्ष। मोए अपने बाप के संग ले जा रही है। और क्या? ब्याह है गो का तेरो? मंझा पूछ रही है वो छोरी थे। हाँ। ब्याह है गो का? ब्याह ना है भयो? आई गई ताते सिरे में हाथ दियो कि ना? बिल्कुल ना। घड़ा फूटते देखे कि ना? अभी कुछ भी ना देखो। अभी रोडवेज बुकिंग पे ना पहुंची ना, टिकट ही ना कटो भाई। तो सन। हाँ। मंझा बोली, क्या बोली? और तू इन कामन ने बातन सगन ने ना जाने और हमसे कह रही है बाप के संग चलूं। अरे एक बात सुन। क्या कहने लगी? बना रही क्यों बढ़ बढ़ के बात? हाँ। तेरी जा दिन जांच पड़ेगी, तू पड़ेगी काय रसिया के। हाँ तो अभी छोरी देरो ब्याह शादी हुई हो ना, तेने टोटा मुनाफा देखो नहीं, आई गई है नहीं। तेरी जांच तो जब पड़ेगी जब काउ रसिया के हाथ पड़ेगी। ऐसा रानी मंझा कह रही है किससे? सरबत से। यहाँ से आगे का अगला भाग में सुनिए। बंसी वाले की जय।